नाउ वन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई पहले तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स, और फिर अगर ट्रू है फॉल्स है तो उसके लिए आपको अपना रीजन भी बताना है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो या याद आ रहा हो तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेम ऐसा, चैप्टर 1 का। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आपसे पूछा जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो सिंपल सी बात है, कैन आई से दैट, अगर मैं होल नंबर सीरीज की बात करता हूं तो 0 1 2 3 4 5 सोन 0 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कैन आई से दैट जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे आपके होल नंबर में इंक्लूडेड होंगे। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर सीरीज, यस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस एवरी नेचुरल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका पार्ट टू। पार्ट टू है आपका एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो इंटीजर जो होते हैं नंबर लाइन पर, जो नंबर ये नंबर लाइन पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -3 ये इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है हमारे इंटीजर। बट होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ये सिर्फ ये वाला पार्ट है आपका होल नंबर का, ये वाला पार्ट होल नंबर नहीं है। तो कह रहा है हर इंटीजर जो है होल नंबर होता है, तो आप क्या कहोगे? नो। और आंसर किस तरह से दोगे आप अपना? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीजर सीरीज लिखोगे -4 सो ऑन, मतलब -4 के पीछे ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसी तरह से यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर सीरीज जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है लाइक दिस। तो नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, और जिसमें q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आपने कहा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जैसे कि 2/5 ये रैशनल नंबर है, और क्या ये होल नंबर है? होल नंबर रैशनल नंबर में कौन से वाले हैं? कौन से होल नंबर रैशनल नंबर पर आएंगे जिनका डिनोमिनेटर 1, लाइक 5/1। बेसिकली 5 को मैं लिख सकता हूँ ना 5/1, या 0 को लिख सकता हूँ 0/1। अगर डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो आपका रैशनल नंबर तो है, बट वो होल नंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी आंसर की वो किस तरह से दोगे आप? वी विल राइट दैट whole number series started from 0 1 2 3 4 5 so on, and rational number are in the form p by q like 2/5 3/7 1/2 5/1 etc. It means what? ये तो आप कह सकते हो भाई ये सारे के सारे जो होल नंबर है इनके नीचे 1 तो आएगा ही आएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो जितने भी होल नंबर है सारे के सारे क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं। So every whole number is a rational number, but every rational number is not whole number. But every rational number is not whole number. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है आपका, तो ये तो आई थिंक आप लोगों का हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमने चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट किया है। x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। तो आइडियली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं? हम शुरुआत करते हैं राइट हैंड साइड से। इस क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? राइट हैंड साइड से। तो देखो जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या है? आपकी जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू x + y x² - xy + y²। ये बात क्लियर है? एक बार x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो x विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x² - xy + y²। और एक बार इस y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x² - xy + y²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आएगा, -x × xy क्या हो जाएगा? x² y।
फिर x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये क्लियर है। देन y इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और y इंटू माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब। नाउ देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। पहले हमने क्या किया, किसको लिया हमने, राइट हैंड साइड, और इस पूरी राइट हैंड साइड को आपने क्या किया, सॉल्व किया। पहले एक्स के साथ पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया, वी विल हैव दिस टर्म, फिर y के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, वी विल हैव दिस टर्म, एंड एट द एंड वी विल गेट x क्यूब प्लस y क्यूब व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक ये भी हो गया होगा आपका क्वेश्चन, ये आपका, और आपको ये भी आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 13:14:15। तो लेट साइड बी ए, 13 रेशियो तो क्या लोगे आप, 13x, बी क्या हो जाएगा 14x, और सी क्या हो जाएगा 15x। ये समझ में आ गया, इस तरह से रेशियो लोगे, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे, एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है, 84 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इट मींस ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है आपको, 84। ये क्लियर हो गया। अब ए आपका कितना है 13x, वैल्यू ऑफ बी इज 14x, वैल्यू ऑफ सी इज 15x, इक्वल टू 84। इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये आपका आया होगा 42x इक्वल टू 84। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 42 आया था ना, 15 और 14 और 13, 5 और 9 और 3 12, हाँ 42 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 84/42। तो एग्जैक्टली ये 2 पर कैंसिल हो गया। तो कैन आई से दैट जो आपका a है, x की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 26, b x की जगह 2 रखोगे तो b हो जाएगा आपका 28, x की जगह 2 रखोगे तो c आपका हो जाएगा 30। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे एबीसी आ गया, बाय हीरोन्स फॉर्मूला आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो जो चीज मैंने समझाई वो ये समझाई है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर, और साइड्स का रेशियो गिवन था 13:14:15। तो 13 से हो गया a इक्वल टू 13x, 14 वाला रेशियो हो गया b इक्वल टू 14x, और 15 वाला रेशियो हो गया c इक्वल टू 15x। ये बात क्लियर, ठीक है। फिर आपने कहा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो 13x प्लस 14x प्लस 15x कितना आ गया 42x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 84, तो ये 42x इसके इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो जो आपकी साइड्स है वो क्या हो जाएंगी, a है 13x, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26 सेंटीमीटर, b 14x है 14 इंटू 2, x की जगह 2 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, c आपका 15x है तो 15 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। देन now what we will do, area of triangle by Heron's formula। तो Heron's formula क्या होता है, a is equal to square root of s, s minus a, s minus b, s minus c, where s is what, semi perimeter, s is semi perimeter। ये क्लियर हो गया। तो s की वैल्यू पेरीमीटर का हाफ, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो 84/2 ये हो जाएगा 42। ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट करो, देखो s की जगह आ जाएगा 42, s 42 माइनस ए अभी आपने फाइंड किया था 26 आएगा, फिर s की जगह 42, b हमने अभी फाइंड किया ये हमारा 28 आएगा, फिर s की जगह 42, c हमने अभी फाइंड किया ये हमारा कितना आया था 15x था तो 30 आएगा। ये क्लियर हो गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस देखो
42 माइनस 26 ये क्या रिटर्न करेगा आपको 16। 42 माइनस 28 ये आपको रिटर्न करेगा 14। 42 माइनस 30 ये आपको रिटर्न करेगा 12। तो 42 को आप ले सकते हो 7 इंटू 6, 16 हो जाएगा 4 इंटू 4, 14 हो जाएगा 7 इंटू 2 और 12 हो जाएगा 6 इंटू 2। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब जब आप पेयरिंग करोगे तो आप ये देखो 7 के साथ 7 का पेयर हो गया, ये क्लियर। फिर 6 के साथ 6 का पेयर है तो 6 भी बाहर हो जाएगा। 4 का पेयर है, 4 को भी हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे और इसी तरह से हमारे पास 2 का पेयर है, 2 भी बाहर आ जाएगा। 7 4 जा होता है 28, 6 2 जा 12 होता है। 28 इंटू 12 करोगे ये आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर आपका ट्रिकी आता है तो समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये है आपका, ये इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल है, ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर आपका ये चॉइस नहीं मिलता तो अभी तक तो मैं ये कहता कि आप छोड़ के आओगे, पर अब नहीं छोड़ोगे। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या पहले देखो, मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना दिया, कितनी समझ में आ रही है? लेट दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए बी एंड सी। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर मींस एक पॉइंट आपने इसके इंटीरियर में ले लिया, ये क्लियर? ठीक है। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड। यहां से आपने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। तो इस इंटीरियर पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं, तो ओ से आपने ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ से आपने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ओ से आपने सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पहले पता समझ में आ गया? सॉरी साइड पर बोला है, किस पर बोला है? साइड पर। तो साइड का मतलब ये हुआ मतलब किस तरह से करना वो बता रहा हूँ मैं आपको। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द 3 साइड, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द 3 साइड का मतलब ये हो गया, एक मिनट देखो, ये हो गया ना इंटीरियर पॉइंट आपका ओ। तो एक परपेंडिकुलर ये होगा, एक परपेंडिकुलर आपका ये होगा और एक परपेंडिकुलर आपका ये होगा। ये है परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड। बोलो यस और नो? ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द 3 साइड। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया आपको, द नेक्स्ट पार्ट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर। इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपको गिवन है, एक 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर मैं आपको फिगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की फिगर आपकी बनेगी। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसका क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। आपने तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ले लिया, लाइक एक दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द 3 साइड। अब आपको देखो क्या करना है। अब आपको इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ये भी करनी है कि आप ओ से ए को ज्वाइन कर दोगे, ओ से बी को ज्वाइन कर दोगे और ओ से सी को ज्वाइन कर दोगे। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो, कैन आई से दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैन आई से दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इस ट्राइंगल में एक एरिया तो देखो ये बन रहा है, एक ट्राइंगल तो ये है, बन रहा है ना ट्राइंगल ये, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ये भी बन रहा है जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? और इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, लाइक दिस वन।
तो एक ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे? 3। तो क्या है, मैं ये कह सकता हूं आपको, कैन आई से दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। बोलो यस और नो। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मैं निकाल सकता हूं। कैसे? हाफ एओबी में देखो बेस क्या है, एबी। एओबी में बेस क्या है, एबी, और हाइट क्या है, ओपी। ये है ना परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइट। इसी तरह से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी की बात करता हूँ, बीओसी इसमें बेस क्या है आपका, बीसी, तो हाफ इंटू बेस, और हाइट इसमें क्या होगी आपकी, ओके। यस और नो। इसी तरह से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी की बात करता हूँ तो क्या होगा, हाफ बेस क्या होगा आपका, एसी, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ओवर। बोलो भाई यस और नो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी को ए ले लो। क्या ले लो, ए। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, और ये जो आपकी हाइट है, लाइक ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जो आपका टोटल एरिया आएगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगा। व्हाट आई मीन टू से दैट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मैंने समझाई उसको समझने की कोशिश करो। ये आपकी फिगर है, राइट, दिस इज द फिगर। तो आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना आंसर को, लेट एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर? ठीक है, ओ बी द इंटीरियर पॉइंट, ओ इसमें क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है, एंड ओ क्यू, ओ आर एंड ओ सी आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो ओ क्यू एक परपेंडिकुलर ये हो गया, ओ पी एक परपेंडिकुलर ये हो गया, और ओ आर, ये सारे परपेंडिकुलर किस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, इस इंटीरियर पॉइंट ओ से। लेट द साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए मीटर या ए सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लोगे आप, ओ ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ये क्लियर? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, देखो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है एओबी, एओबी मैं निकाल सकता हूं। क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, ए बी, वेरी गुड, और हाइट क्या होगा, ओपी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज इक्वल टू हाफ इंटू एबी इंटू ओपी। क्यों? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्लियर है? ए बी क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हमने क्या लिया है, ए। तो ए बी की जगह मैं लिखूंगा ए। और जो ये ऑल्टीट्यूड है, तीनों ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब किसी भी एक ऑल्टीट्यूड को क्या लोगे, 40, और एक क्या लोगे 10, और एक क्या लोगे 6। तो मैंने इस वाले ऑल्टीट्यूड को क्या ले लिया, 40। तो बाकी दोनों में से किसी एक को मैं लूंगा 10 और किसी एक को मैं लूंगा 6। तो स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया कि किसको लेना, तो किसी को भी ले सकते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या ले ली, 40। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। अब देखो ओबीसी में बात करते हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ये आपका ओबीसी, तो इसमें बेस क्या है आपका, बीसी, गुड, और हाइट क्या होगा, ओके। बीसी को क्या लो गया, ए, तो सारी साइड ए रहेंगी, और सेकंड साइड को आप ले लो 10। ये समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका हाफ इंटू बी सी इंटू ओ क्यू, हाफ इंटू ए इंटू 10। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 5 इंटू ए, 5 ए सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? चलो मैं आगे, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट ट्राइंगल।
नेक्स्ट ट्राइंगल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब देखो जब मैं AOC की बात करता हूँ, AOC, तो AOC में आप देखो, जब आप AOC फाइंड करोगे तो बेस क्या होगा, AC, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AC, और हाइट क्या होगी आपकी OR, और लास्ट वाली जो हाइट है वो क्वेश्चन में कितनी दी गई है, लास्ट वाली जो हाइट है क्वेश्चन में कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा हाफ इंटू A इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो तीनों ट्राइंगल आगे का एरिया आ गया। तो जो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आपने ये कहा that area of an equilateral triangle will be equal to sum of the area of these three triangles, area of triangle AOB, OBC, OAC। अब देखो इनका एरिया क्या क्या आया था। जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना था आपका 7A, सेकंड वाले का 5A, तो 7A प्लस 5A, और उसके बाद 3A, ये लिखोगे। तो आपने क्या लिखा 7A फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 5A, थर्ड वाले का 3A। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तो जब तीनों को आप ऐड करोगे 7 प्लस 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 15, और साथ में ये था, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया, समझ आ रहा है। अब देखो क्या मैं इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, उससे भी निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से ऐसे निकाल सकते हैं, भाई आप कह रहे हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कह रहे हो ना आप, तो √3/4 साइड स्क्वायर के लिए आपको एरिया तो पता हो क्या हो, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने ये वैल्यूशन, अच्छा वैसे डायरेक्टली करना चाहो कर सकते हो, नो इश्यू कर सकते हो। अगर वैसे करना है तो देखो कैसे करोगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे भी एरिया आपका वही आएगा √3/4 है, ठीक है। पर आप कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, वी नो दैट। उसने फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली नहीं कहा, तो आप उस तरह से सीधा इसको इक्वेट कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टली करना है, पर ये तो पता नहीं कैसे बनता √3/4 इंटू साइड का, ये तो ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। देखो ये एरिया आ गया आपका, ठीक है, यहां तक आपका ये क्वेश्चन में एरिया आ गया। अब आप अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो किस तरह से आगे बढ़ोगे, आप कहोगे वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है। विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपका क्या है ABC, विल बी इक्वल टू √3/4, साइड को हमने क्या लिया था A, तो मैं लिखूं A², दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये भी क्या है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये भी वही है आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है आपकी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए सेम। तो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, तो आप क्या करोगे √3/4 A² इक्वल टू क्या हो जाएगा 15A। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो A से ये कैंसिल, तो A किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 15 अपॉन में √3, √3 को रैशनलाइज कर दो, √3 को क्या कर दो रैशनलाइज, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 15 4 जा 60 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 20, A 20 √3 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया निकाल दो आप, इस वैल्यू को कहां पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 20 √3², यस और नो, ये क्लियर है, ठीक है।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू √3/4। 20 का स्क्वायर करोगे 400, √3 का स्क्वायर करोगे 3, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो, पर लेकिन ड्राइव करना हो तो आप कह रहे हो हमें पता है, और मैंने आपको जब हमने चैप्टर 12 किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में ड्राइव करके दिखाया भी था, वही सेम चीज थी वहां पे। समझ में आ गया? तो यही आंसर आएगा आपका। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आंसर आपका क्या है। ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया हुआ, और जो आपका आंसर आएगा इसमें आपका दैट इज √3/4 a², और उसके बाद फाइनल आंसर ये देखो 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आया ना हमारा आंसर। चले आगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहा गया आपको दैट राइट द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 18 इन द फॉर्म ऑफ दिस। लिख सकते हो इसको? सिंपल है। तो कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा आपका, देखो इक्वल टू में क्या है, तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 18 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आपको क्या कहा गया है, फिर आपको कहा गया ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो इससे कंपेयर करो, x के साथ क्या है a, तो a आपका क्या होगा 3, b आपका क्या होगा 2, और c आपका होगा -18। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आपको ये भी कहा गया कि भैया चेक करो 4,3 और 1,2, कौन कौन से पॉइंट 4,3 और 1,2 वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। कैसे चेक करते थे? हम इन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता था तब तो वो पॉइंट लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या रखूंगा 4 और y की वैल्यू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 3x + 2y, तो x की जगह रखा 4 और y की जगह क्या रखा 3, तो ये आ गया 12 + 6 18। आ रहा राइट हैंड साइड के इक्वल? तो ये तो भैया सॉल्यूशन है। दूसरा केस देखो 1,2, अब x की जगह क्या पुट करो 1 और y की जगह 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 3 × 1 + 2 × 2, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। क्या ये आ रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल? इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है बी एंड सी एफ आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसकी अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको, तो जब इसकी फिगर बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगी। देखो बीई एंड सी एफ ये दो क्या है इक्वल ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के ए बी सी के। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फिर आपको ये कहा जा रहा है यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड प्रूव दैट एबीसी जो ट्राइंगल है आपका वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, प्रूव दैट अ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अपोजिट साइड इक्वल हो या अपोजिट एंगल इक्वल हो। अब देखो कैसे प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, गलत हो गया ना हमारा, ये रहा, दिस इज द फिगर। पहले बताओ फिगर क्लियर हो गई? ठीक है, तब देखो मैंने कहा इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफ, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं बीईसी। देखो बीईसी ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं बीईसी, ये, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका सीएफबी। दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका सीएफबी। सीएफबी इसको मैं ब्लू कलर से शो कर, अब देखो कैन आई से दैट इन दिस ट्रायंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेट दिस बी एंगल 1 दिस बी एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, जो दोनों की क्या है कॉमन है। तो कैन आई से दैट BC विल बी इक्वल टू BC दैट इज कॉमन साइड। और क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो BE है वो किसके इक्वल है CF के।
इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंट। तो जो बात मैंने समझाई पहले उसको देखो कि एंगल BEC CAB के इक्वल होगा, BC BC के इक्वल होगा कॉमन, और BE जो है आपका CF के इक्वल है, गिवन है आपको। तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये क्लियर हो गया। अगर ऐसा है तो जो EC है आपका वो FB के इक्वल होगा बाय CPCT, बोल सकता हूं मैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना EC और FB, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो EC है आपका वो किसके इक्वल होगा, FB के। EC इज इक्वल टू FB आपने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया। चलो आगे, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। देन again we consider two more triangle AEB and AFC, AEB and AFC। देखो AEB, अब किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC, ये क्लियर, ठीक है। अब देखो AEB, AEB ये, इसको मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूं, ये AEB, इस ट्राइंगल की बात हो। और दूसरा ट्राइंगल है आपका AFC, AFC ये, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर दिया। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे। मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4। AEB मैंने पहले लिखा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये मानते हो, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है इक्वल हो सकता है, AEB में BE आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका BE, और इसमें आ रहा है FC। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन। ये क्यों इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री। और इस देखो दोनों में ये कॉमन एंगल नहीं आ रहा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, नहीं हुआ, हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से CPCT लेता हूँ, तो कहना ही से दैट जो आपका AF है और AE ये इक्वल होना चाहिए। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AEB पहले लिखा है तो यहां से ले लिया मैंने AE, और यहां से क्या ले लिया, AF बाय CPCT। ये बोलो समझ में आया। इसको ले लो इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करना। अगर मैं AE में AC ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, AE प्लस AC बन जाएगा AC। और अगर मैं AF में FB ऐड करता हूं, AF में FB, तो क्या बन जाएगा, AB। प्रूफ हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। हुआ क्लियर कैसे करना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये आपने लिए दोनों ट्राइंगल, ये आपका 90 डिग्री था, एंगल ये दोनों में क्या था, कॉमन था, और B इक्वल टू CF, तो बाय एंगल साइड एंगल ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF बाय CPCT, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके क्या बन गया वो, AB इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट है तो बताओ भाई, क्लियर है, ठीक है।